जब मकान कच्चे हुआ करते थे, लोग सच्चे हुआ करते थे। अब मकान पक्के हैं और लोग कच्चे हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो एक ड्रामा आता था अंधेरा उजाला कि रिश्ते जो होते हैं वो खून के नहीं, एहसास के होते हैं, प्यार के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। आज बड़े अरसे के बाद राय साहब ने हमें सब दोस्तों को इकट्ठा किया। कहाँ जाना है, किधर जाना है, उठना है, सोना है, लेटना है, ये वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना कील अयाज। मैं मौजूद हूँ आज ज़िला उकाड़ा के नवाही गांव 21 AL में, जहां पर आज राय खरल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ एंकर पर्सन से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में भी काम कर चुके हैं, टीवी ड्रामों में भी काम कर चुके हैं और रावी इवेंट्स के CEO हैं। और इस हवाले से वो नए फ़नकारों को प्रमोट भी बहुत करते हैं। उस हवाले से हम उनसे सवालात पूछेंगे कि वो कैसे इस मकाम तक पहुँचे हैं। एक गांव से, ये एक गांव जो उकाड़ा के दूर दराज इलाकों में मौजूद एक गांव है, उस गांव से उठकर आज एक पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन वो कैसे बने और कैसे ये मकाम उनको हासिल हुआ, हम उनसे जानते हैं। आज हम उनके डेरे के पास आए हुए हैं गाँव में, तो हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। आइए। इस वक्त हम राय अब्बास खरल साहब के पास बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राय साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, माशाल्लाह गांव में आप आते हैं तो एक अलग सा ही माहौल होता है। ये सुनने में आया है, दोस्तों से सुना भी है और आके देखा है तो माशाल्लाह वही माहौल था। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं जब भी गाँव आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चंद दोस्तों को इकट्ठा करें, यहाँ के गपशप करें, ताकि माहौल को ज़रा थोड़ा सा देहाती बनाया जाए, क्योंकि शहरों में रह रह के थक चुके हैं। तो मुझे देहात का माहौल बड़ा पसंद है, तो इसलिए फिर दोस्त आते हैं और यहाँ पे चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा राय साहब, ये बताएं कि उकाड़ा कहाँ है और ये 21 AL कहाँ है? यहाँ पर तो हम जब आए हैं ना रास्ता है, ना कोई स्कूल नज़र आया, ना कोई कॉलेज नज़र आया। तो यहाँ से आपका ये इतने नेशनल लेवल का सफ़र वो कैसे आपने तय किया? वो इसलिए सफ़र आपको इतना लंबा लग रहा है, और मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा है, कोई छोटा सफ़र नहीं है। ये आगाज़ जो हुआ था 12, 14, 15 साल पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें होती शौक़ के साथ। ये शौक़ अगर आपको होता है तो फिर आप इस तरह के बेशुमार सफ़र कर लेते हैं। ये शौक़ की खातिर सारे सफ़र होते हैं। शौक़ की खातिर तो है, लेकिन जब एक गांव तक सहूलियात ना हो, अवेयरनेस की जो बात होती है कि एक गांव में जो कि कोई एक बच्चा है वो उठ के उसको क्या शौक़ हुआ कि वो एंकर पर्सन बना, उसने तालीम कैसे हासिल की, इस हवाले से आपने आगे बढ़ने के हवाले से सोचा या सोच आई? जब मैं भी यहाँ गांव से लाहौर गया था तो मेरा शौक़ ही मुझे ले गया था। यहाँ से भी तालीम हासिल की, फिर उसके बाद लाहौर भी पढ़े, फिर उसके बाद डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर काम किया। और इसमें बहुत ही काबिल ज़िक्र नाम है मलिक यामीन अवान का, जो मेरे बड़े भाई भी हैं। उनका सैर मीडिया ग्रुप सारे लोग जानते हैं, और उस वक्त 14-15 साल पहले वो बहुत छोटा ग्रुप था। आज माशाल्लाह वो बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पहली दफ़ा चांस दिया, और मैं उन्हीं के चैनल से ऑनर हुआ था सबसे पहले। तो बेशुमार हमने प्रोग्राम किए, बहुत सारे। एक तो शौक़ जब पैदा हुआ था ना, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो एक ड्रामा आता था अंधेरा उजाला। उस वक्त हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो अंधेरा उजाला से देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ कि यार मुझे टीवी पे आना चाहिए। एक्टिंग का शौक़ था, तो एक्टिंग के शौक़ में हम लोग लाहौर चले गए। वहाँ से फिर मैंने कोई आज तक 10-12 ड्रामे भी कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम लिखेंगे तो 10-12 ड्रामे आपको मेरे नज़र आएंगे। कोई PTV का है, कोई दूसरे चैनल्स के हैं। तो उसके साथ साथ फिर हम लोग एक्टिंग भी करते रहे, बहुत सारे कमर्शियल ऐड में भी काम किया, फिर साथ होस्टिंग शुरू की। तो होस्टिंग में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो लाइव काम होता है। आप स्टेज पे होस्टिंग करते हैं या आप टीवी पे करते हैं तो वो लाइव होता है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो ड्रामे होते हैं, ड्रामों में फिर ज़्यादा टाइम आपका बहुत वेस्ट होता है। अगर आपका कोई 2 मिनट का रोल है तो उसके लिए पूरी रात भी आपको निकालना पड़ जाती है। तो अब मैं ड्रामों में बहुत कम आता हूँ, बहुत कम नज़र आता हूँ, और बाकी जो मैं टीवी शोज़ हैं वो करता रहता हूँ, लाइव शोज़ जो वो करता रहता हूँ।
तो जितने आपने ड्रामे किए इनमें से सबसे बेहतरीन ड्रामा कौन सा जो आपका हिट हुआ हो, जो कौन से चैनल पे एक चला? ड्रामा था पीटीवी का, वो उसका नाम था रॉजर। रॉजर एक मेरा बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें टाइटल जो रोल था वो नुमान इजाज साहब का था और मेरा उनके साथ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन वो बहुत अच्छा गया था। इसके अलावा बेशुमार ड्रामे अपना चैनल से मैंने एज ए हीरो 2 ड्रामे किए पंजाबी के। एक का नाम था दुआ, एक का नाम था नौकर यूनियन। उसमें प्रॉपर मैं हीरो का कैरेक्टर में आया था और बहुत सारे एक्टर हमारे साथ थे। और ये जो आप का जो रावी इवेंट्स जो मैनेजमेंट है, इसके थ्रू सुना है हमने कि भी आप बहुत सारे फनकारों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, वो इस तरह से है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर ना कुछ ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी को प्रमोट करें या आगे लेके आएँ, क्योंकि हमारे पास नए फनकार भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसमें जितने भी पाकिस्तान के टॉप स्टार्स हैं, ख़ास करके जो मेल फीमेल सिंगर हैं, तो हम उनके साथ काम करते हैं, उनको बुक करते हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में। तो इसके साथ साथ जो नया टैलेंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी दोस्त के अंदर कोई नया टैलेंट है, वो बहुत अच्छा गा सकता है, फिर हमारी कोशिश होती है कि जितने हमारे टीवी के प्रोग्राम चल रहे होते हैं या हमारे लाइव शोज़ होते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको मौका देते हैं। तो ये नेशनल लेवल से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी कंट्री में गए या कोई ख्वाहिश? जी, हम बहुत सारे मुल्कों में जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ये जो गर्मियाँ आने वाली हैं, इन गर्मियों में जुलाई अगस्त में अमेरिका कनाडा का टूर है, तो वो भी करेंगे। आप फीमेल एंकर्स के साथ, फीमेल गुलकार्स के साथ जब आप प्रोग्राम करते हैं या कोई भी इवेंट करते हैं, उनके साथ आपकी वीडियो या कोई भी तस्वीरें वायरल होती हैं, तो कोई फैमिली से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मैं काम करता हूँ, इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो जितनी भी पाकिस्तान की फ़ीमेल हैं, वो चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो होस्ट हैं, सारी हमारे साथ काम करती हैं। तो एक फैमिली की तरह सारा सेटअप होता है, तो वो फैमिली को भी सारा पता है, हमें भी पता है, उन लोगों को भी पता है। जब आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक फैमिली की तरह काम करेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। अगर आप फैमिली की तरह काम नहीं करेंगे तो फिर कामयाब नहीं हो सकते। एक सवाल आपकी इंडस्ट्री के हवाले से है कि जो अभी इस वक्त जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये बड़ी बैक जा रही है, इसकी क्या वजह है? यार, इसमें वजह पता क्या है? एक तो हमारे पास सोर्स बहुत कम है, ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है। टीवी इंडस्ट्री तो हमारी बहुत बूस्ट कर रही है। टीवी के जितने ड्रामाज हैं लाहौर कराची से बन रहे हैं, वो बहुत टॉप लेवल के ड्रामे, पूरी दुनिया उनको समझती है। और जहाँ तक हमारा ये ताल्लुक़ है फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो फ़िल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा अभी ज़वाल है, लेकिन आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि फ़िल्म इंडस्ट्री भी बेहतर हो जाएगी। आप जो इलाके में इलाकाई या गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जो गुलकारी का शौक़ रखते हैं, एंकर पर्सन का शौक़ रखते हैं या होस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से आगे आएँ और किस तरीके से वो आगे अपने आप को मुतारफ़ करवाएं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी तालीम को मुकम्मल करें। बेशक आपको जो भी शौक़ है, अगर आप तालीम मुकम्मल करें तो तालीम आपको एक शऊर लेके देती है, शऊर आता है तालीम की वजह से। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शौक़ होता है, वो तालीम पूरी मुकम्मल नहीं करते, वो कोई गुलकार बन जाता है या कोई एंकर पर्सन बनने की कोशिश करता है। जब तक आपकी तालीम मुकम्मल नहीं होगी तो आपका अगला जो सफ़र है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तालीम बहुत ज़रूरी है। भाई के पास आए हुए कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, गपशप लगा रहे हैं, हम उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकील साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आसिफ भाई, आपका तो तल्लक तहसील पत्तोकी से है, तो ज़िला उकाड़ा में आज आप अब्बास भाई के पास आए हैं, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी, ज़िला उकाड़ा हो या ज़िला कसूर हो, ये हदूद होती हैं अपना निज़ाम चलाने के लिए, लेकिन जो अक्सर हमारे दोस्त हैं एक बड़े प्यारे, वो भी कहा करते हैं और मेरा भी ये मकूला है कि रिश्ते जो होते हैं वो खून के नहीं, एहसास के होते हैं, प्यार के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। इसमें ज़िले की हदूद तहसील की हो या मुल्कों की हो, वो नहीं होती। मोहब्बत और प्यार और खलूस जहाँ भी हो, दोस्त वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारी संगत ही, ये सारे दोस्त ही एक नयाब हीरे की तरह हैं और गुलदस्ते की तरह अल्लाह ये गुलदस्ता कामयाब रखे और सदाबाद रखे। इमरान भाई, आज आप राय साहब के पास आए हैं, तो कैसा लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला। असल में बात यह है कि काफ़ी अरसा हो गया था, तो हम सियासत में उलझे हुए थे, सहाफ़त में उलझे हुए थे, अपने ज़ाती मामलात में उलझे हुए थे। आज बड़े अरसे के बाद राय साहब ने हमें सब दोस्तों को इकट्ठा किया, यहाँ पे उन्होंने दावत दी, और यकीन करें कि आज बचपन जो है ना उसकी याद ताज़ा हो गई है।
और ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ना जिस्म में एक नई सी तरंग आ गई है, एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया है। अब महसूस हो रहा है कि हम ना अपने लिए जी रहे हैं। और कल से हम मुसलसल इकट्ठे हैं। कल सब दोस्त हमारे पास शिरगढ़ आए थे, वहाँ पे भी हमने सारा दिन खुशगपियाँ की, एक दूसरे के हालात जो है वो जाने, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर की और बड़ा मज़ा आया। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम आज सहाफ़त सियासत से हट के बात करें ना, तो मैं तो कहता हूँ वही अच्छा है। क्योंकि ये जो लम्हे हैं ना, ये मैं तो खुद जो चाहता हूँ ना, वो मैं इन्हें कैद करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ से हट के फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है, किधर जाना है, उठना है, सोना है, लेटना है, ये सब ज़िंदगी के चलते रहते हैं मामला। अच्छा अब्बास भाई, जो शहर की ज़िंदगी है और जो गांव की ज़िंदगी है, उसमें आपने देखा है शहर में तो पैसा है और गांव में जो है माहौल है वो मोहब्बत भरा है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या खूब किसी शायर ने लिखा है, जब मकान कच्चे हुआ करते थे लोग सच्चे हुआ करते थे, अब मकान पक्के हैं और लोग कच्चे हैं। बात ये है कि ये जो बचपन है ना, जहाँ आपका बचपन गुजरता है ना, या जहाँ पैदा होते हैं, उस मिट्टी से आपको बड़ी मोहब्बत होती है। आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, लेकिन वो जो जाए पैदाइश है ना आपकी, वो ज़िंदगी में कभी आपको भूलती नहीं है। और जहाँ पे आपका बचपन दोस्तों के साथ गुजरा होता है, तो इसीलिए जो शहर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जो गांव है, क्योंकि वो आपका अपना एक बैकग्राउंड है, वो हमें गांव पसंद है। जो लोग शहर में पैदा हुए उनको शहर पसंद है। जहाँ तक आपने सोने की बात की है ना, तो सोने वाला कोई सीन नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है बचपन से ही। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता हूँ 5 बजे। अगर नमाज का टाइम 6 बजे तो मैं 5 बजे उठता हूँ। ये मेरी रूटीन है। और जब मैं गांव आता हूँ तो फिर गांव में तो उससे भी ज़्यादा जल्दी उठ जाता हूँ। ये फसलों से, ये ज़मीनों से इसलिए प्यार है क्योंकि जो मेरे बाप दादा हैं उनका ताल्लुक़, उनकी असलियत यही है, वो किसान हैं। तो जब वो किसान है तो मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरा ये ज़मीनों से मोहब्बत, ये प्यार, ये हमेशा साथ ही रहता है। जब गांव आते हैं तो अपनी ज़मीनों के घूमना फिरना, यहाँ पे देसी नाश्ते करने, खाना पीना, देसी दूध, ये सारा कुछ है। तो ये दोस्तों की मोहब्बत है, ये हमें ज्वाइन कर लेते हैं, हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। पानी शानी लगाते हैं कभी? मैं सारा कुछ लगा लेता हूँ भाई, मुझे पानी लगाना भी आता है, ये ज़मीनें सारा कुछ करना आता है। जो मर्जी किसान का सवाल कर लें। नहीं, लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम किया होगा अब ये 2-3 महीने पहले। हाँ, मैं करता रहता हूँ ये। जी, ये थे अब्बास राय साहब, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना। और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।